हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस अपडेट लेके आया हूँ मैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिकली मैंने एक और अपडेट बनाया था वीडियो जो कि पीएनजी गाडगिल पे था। पीएनजी गाडगिल ने एक और फर्दर अपडेट दिया है। बेसिकली वो जो उनका अपडेट था, जो मैं बाद में रियलाइज़ किया मैंने कि उन्होंने वो जो अपडेट दिया था वो बेसिकली उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग जो उनका नवरात्रि का जो सेल आता है उसके बेसिस पे उन्होंने वो गाइडेंस दिया था। और मुझे लगता है कि कंपनी को भी शायद ये इन्फॉर्मेशन गई है किसी रूप से कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया उसको उनका मंथ ऑन मंथ काइंड ऑफ गाइडेंस ले लिया गया या क्या हुआ, कन्फ्यूजन हुआ। तो उन्होंने एक फर्दर अपडेट दिया है बेसिकली, जो कि आया है पीएनजी गाडगिल का, तो उसको भी शेयर करूँगा। और कल्याण ज्वेलर्स का भी अपडेट आया है और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा एक बार थोड़ा सा ज्वेलरी इंडस्ट्री को हम ओवरऑल पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर लें इस वीडियो में। तो उससे क्या होगा, हमें क्लैरिटी होगी बेसिकली कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है और कंपनियां कहाँ चल रही हैं, कौन किस जगह पर खड़ा है, तो उससे क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले अपडेट कर दूं मैं, पीएनजी गाडगिल ने जो है उन्होंने क्वार्टरली अपडेट में अपना ये बताया कि उनका जो रेवेन्यू, रिटेल साइड का रेवेन्यू है वो करीब करीब 29% से बढ़ा है बेसिकली। तो ये जो रिटेल साइड है, जो माने ये दुकानों में जो ज्वेलरी ये बेच रहे हैं, वो हुआ इनका रिटेल सेगमेंट, जिसको ये टिपिकली रिटेल सेगमेंट कह रहे हैं। तो वहाँ से जो इनकी रेवेन्यू आती है वो 72% के आसपास आती है। माने टोटल रेवेन्यू का 72% जो है वो रिटेल से आता है बेसिकली। ई कॉमर्स से इनका करीब 6.5% का हिस्सेदारी आती है, 6.6 है पूरे रेवेन्यू में। वहाँ करीब 113% की ग्रोथ है जो ऑनलाइन ये लोग प्रोडक्ट अपने बेचते हैं बेसिकली, उसके बेसिस पे। और फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस जो इन्होंने शुरू किए हैं पेन गाडगिल ने, पहले ये क्या करते थे, ज़्यादातर इनकी दुकानें जो थी वो इनकी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ से ही मैक्सिमम सेल आता था। लेकिन अब इन्होंने फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस को बढ़ाना शुरू किया है, तो वहाँ करीब 105% की ग्रोथ है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोको मॉडल में जो शोरूम्स हैं वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ जो ग्रोथ है वो तेज़ हो गई है, वो 105% की है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो इनकी रेवेन्यू का करीब करीब 15.5% है, 15.6% ऑफ द रेवेन्यू है। और बाकी जो है अदर एक सेगमेंट था इनका, जो कि बेसिकली आप कह सकते थे जो ये अलग से B2B बिज़नेस है, माने बिज़नेस टू बिज़नेस, जो गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे बिजनेसेस या दूसरे ब्रांडेड कंपनियों को जो बेचते थे, जो कि इन्होंने पिछले साल अक्टूबर 2024 से वो कर दिया, बंद कर दिया। तो बेसिकली हुआ ये है कि अक्टूबर से बंद करने के बाद Q3 से उस मॉडल का जो सेल आता था वो आना बंद हो गया इन नंबर्स। तो उसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 4-5% का जो सेल में है वो डिग्रोथ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन क्योंकि कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ये जो नंबर है काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है। और आप जान ही रहे हैं कि गोल्ड इस समय किस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश, और कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा, अगर इंटरनेशनल मार्केट का देखें तो $4,000 को गोल्ड क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो काफ़ी बुलिश है, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट इस किस्म के बन जाते हैं कि जिसके कारण से गोल्ड पे बुलिशनेस आती है। बेसिकली लोग गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। तो इस वजह से क्या है, वो जो पुश है वो चल रहा है कंटिन्यू। तो बेसिकली इनका ये कहना था कि हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल से, जो कि मैंने फिगर बताया, टोटल ग्रोथ जो है इनका 31% का है, 31% इन्होंने अपना ग्रोथ का नंबर पेश किया है। इनके 6 एक्सक्लूसिव शोरूम इन्होंने खोले इस क्वार्टर में, और 4 जो हैं लाइफस्टाइल जो शॉप इन शॉप शोरूम्स होते हैं वो खोले। एक्सक्लूसिव पूरे क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 8 एक्सक्लूसिव हुए, जिसमें से 5 पोको मॉडल पे थे और 3 पोको मॉडल पे थे। टोटल काउंट इनका 63 हो गया है। एक और इन्होंने शोरूम खोला है जो मुझे लगता है शायद इस क्वार्टर के बाद उन्होंने खोला है, इसीलिए उसको ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इनका नंबर ऑफ टोटल स्टोर काउंट इज़ 64, लेकिन इसको अभी ये उस क्वार्टर तक का अपडेट में उसको 63 ही दिखा रहे हैं। तो 64 हो चुका है बेसिकली। अब पीएम गाडगिल ने जो एक गाइडेंस दिया है वो एक्सपेक्टेशन यही है कि 12 से 15 या 18 तक वो उन्होंने ये बताया कि वो H2 में और शोरूम्स खोलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसको अगर पूरे पिछले 1 साल के बेसिस पे अगर देखें तो 1 साल पहले करीब इनके शोरूम्स 36 से 40 के रेंज में थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मुझे
इसलिए मैं आपको वो बॉल पार्क फिगर नंबर दे रहा हूँ। एक 36 से 40 के बीच में थे, और इस बार ये जो अब गाइडेंस कर रहे हैं फर्दर अहेड, तो ये दिख रहा है कि करीब करीब 78 टू 80 काइंड ऑफ स्टोर नंबर पे जाकर ये साल ख़त्म होना चाहिए। तो आप ये मान कर चलिए कि ऑलमोस्ट इनका जो शोरूम का ग्रोथ रेट है वो 100% का है। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है कितना एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। मैंने पिछले अपडेट में भी ये कहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो कर रहे हैं जो बेसिकली कल्याण कर रहा था आज से 2 साल पहले से। तो कल्याण का जो ग्रोथ रेट और कल्याण का जो फोकस था अपने नंबर ऑफ़ आउटलेट्स और नंबर ऑफ़ शोरूम्स को खोलना, और साथ ही साथ उसको फोको मॉडल पे ले जाना और एसेट लाइट मॉडल, तो बेसिकली ये कल्याण की ही देन है जो इसको बाकी सारे कंपनियां फॉलो कर रही हैं और उस पर एग्जीक्यूट कर रही हैं आगे। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो अपडेट था पीएन गाडगिल का। अब चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स का जो नंबर आया वो 31% का आया है उनका। इस क्वार्टर में जो उनका ग्रोथ दिखाई Q2 में वो 31% का है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले दोनों क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ नंबर दोनों कंपनियों ने अपने अपने दिए। तो इससे समझ में आता है कि बेसिकली दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गाडगिल में। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है। एसएसजी ग्रोथ का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है उनका, मैंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 16% कल्याण में। और इंटरनेशनल बिजनेस पे उनकी ग्रोथ करीब करीब 17% है। इंटरनेशनल में आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, जो मिडल ईस्ट के बाहर जो इंटरनेशनल इनका यूएसए में जो इनके शोरूम्स हैं वहाँ से 17% की ग्रोथ आई। हालांकि वो शोरूम सिर्फ 2 ही हैं इनके, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो इनका नंबर है वो करीब करीब 10% का है ग्रोथ का। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सबसे पीछे रहा। कैंडेर पे इनकी ग्रोथ जो है, कैंडेर बेसिकली इनका स्टड ज्वेलरी का बिज़नेस है, जिसको ये अलग से इन्होंने बेसिकली पहले ऑनलाइन था, उसके बाद इन्होंने उसको अब शोरूम के रूप में खोलना शुरू किया है। अच्छी खासी उसमें ग्रोथ है। कोई EBITDA लेवल पे पॉजिटिव नहीं है। ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे तो शायद EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से, इस क्वार्टर में देखने लायक होगा। तो उस पे गाइडेंस कंपनी की यही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक जाकर कैंडेर से भी इनको प्रॉफिट आना है। तो ये कंपनी का पहले का दिया हुआ गाइडेंस है, उसको हमको ट्रैक करना होगा आगे चल के कि वैसा हो रहा है कि नहीं। खास बात ये थी। और इन्होंने 127% का ग्रोथ दिखाया अपने सेल में कैंडेर से, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त नंबर है। 127% इज़ एन गुड एनफ नंबर। और अगर उनके शोरूम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम शोरूम है, उनके अच्छे खासे शोरूम है। वहाँ से जो इनकी रेवेन्यू में जो ब्रेकअप आ रहा है इस समय रेवेन्यू का, अगर मैं उसको देखूँ तो काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर है उनके रेवेन्यू में। ऑलमोस्ट 23-24% का रेवेन्यू जो है वो कैंडेर से आ रहा है। तो दैट इज़ एन अ गुड नंबर। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ज्वेलरी सेक्टर से भले ही उनका ग्रोथ ना दिखे आगे आने वाले क्वार्टर में, लेकिन कैंडेर उनका इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो शोरूम्स के ये इन्होंने पिछले 2-4 क्वार्टर में जो शोरूम्स खोले हैं उनकी सेम स्टोर सेल ग्रोथ जो है वो आ रही है बेसिकली। इसीलिए ये 16 नंबर का नंबर जो है ये मुझे लग रहा है कि ये बेहतर रहने वाला है और इसी रेंज में रहेगा। आगे का हमको ट्रैक करना पड़ेगा बेसिकली। तो ड्यूरिंग द क्वार्टर जो है कंपनी ने 15 शोरूम खोले हैं कल्याण के, और मिडिल ईस्ट में 2 शोरूम और खोले हैं। 15 कैंडेर के शोरूम खोले हैं कंपनी ने। तो टोटल 32 नंबर तो इन्होंने खोले हैं। और कंपनी ने एक और अपडेट दिया है बेसिकली कि कंपनी दिवाली के पहले 15 शोरूम कल्याण के और खोलने जा रही है कंपनी। तो अगर इस नंबर के हिसाब से देखें तो टोटल शोरूम का नंबर उनका करीब करीब हो गया 436 अभी तक। 30 सितंबर 2025 तक का उनका टोटल शोरूम का नंबर 436 है। इंडिया में 300, मिडिल ईस्ट में करीब 38 शोरूम है उनके, कल्याण यूएसए में उनके 2 शोरूम हैं, और कैंडेर में 96 है। तो वही मैं कह रहा था कि अगर 436 का भी नंबर अगर हम देखें और 96 शोरूम वहाँ हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इट इज़ काइंड ऑफ 22-23% का जो है सेल रेवेन्यू जो है वो कैंडेर से आने वाला है आने वाले समय में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन दोनों कंपनियों को आप देखें और आपको समझ में आएगा कि कौन आगे निकल जाएगा। जो आगे निकल जाएगा तो उसको मार्केट जो है वो करेगा, माने जो मार्केट का ट्रेंड है वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा, बेसिकली होगा ही। और एक अपडेट था इनका, जो पिछले कॉन कॉल में कंपनी ने कहा था कि हम अपना डेट रिडक्शन का जो काम है उसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बैंक के पास पेंडिंग पड़ी थी वो उनको मिलनी थी। बेसिकली वो उस पैसे को
मैंने उस प्रॉपर्टीज़ को शायद बेचकर वहाँ से जो रेवेन्यू आए, वहाँ से जो मनी आएगा इनके हाथ में, उसका इस्तेमाल ये बेसिकली जो रीजनल ब्रांड इन्होंने क्रिएट करने की बात कही थी पिछले कॉन कॉल में, जिस पे हमको फर्दर अपडेट इस कॉन कॉल में मिलने वाला है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा उसको समझना कि ये क्या करने वाले हैं बेसिकली। तो इसीलिए लोग जो है वो बड़े इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स को कि वो क्या फ़र्दर ऐड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली उनका यही अपडेट था कि वो बैंक से उनको अप्रूवल मिल गया है, उन प्रॉपर्टी का हैंडओवर इनको मिलेगा, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो डेट रिडक्शन का काम था उसको हमने फिर से कंटिन्यू कर दिया है, हम फिर से चालू कर चुके हैं, हम अपना डेट रिडक्शन करेंगे और कर हम कोशिश करेंगे कि अपने डेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिड्यूस करें। कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उनका ये कहना है, तो इससे समझ में आ रहा है कि अगले 6 महीने वो जो अपना डेट रिडक्शन है, अगले 2 क्वार्टर तो एटलीस्ट वो करने वाले हैं इसको कंटिन्यू। तो इससे एक मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट गया, मार्केट ने इसको रिएक्ट भी किया इस पर। मैं प्राइस एक्शन पे जिस बेसिस पे देख रहा था इसको, तो इससे समझ में आया कि बेसिकली वो उन्होंने उसको थोड़े देर के लिए होल्ड किया था, क्योंकि होता यही है कि बैंकों के ऐसे अप्रूवल जो हैं वो अटक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप करते रहिए करते रहिए। तो उनका ये कहना था कि हमने जो आपको पैसा चुका दिया उसकी प्रॉपर्टी आप हमको हैंड ओवर करिए, हम आगे का काम देंगे। बिकॉज उनको रीजनल ब्रांड जो वो बनाने जा रहे हैं, जिस पर उनकी क्लैरिटी है, उसको वो उसमें उसमें अच्छा खासा उनको कैपिटल लगने वाला है। तो वो कैपिटल आएगा कहाँ से? कंपनी का ये थॉट प्रोसेस था, ये देखने वाली बात है। अब मैं पूरे ज्वेलरी सेक्टर के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रो कर रहे हैं, टर्न अराउंड कर रहे हैं। अगर पूरे सेक्टर में देखें तो नंबर 1 पे इस समय मैं कल्याण को रखूँगा। कल्याण ज्वेलर्स नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 2 पर पीएनजी गाडगिल है विथ 31%, दोनों के ही नंबर 31% के आसपास हैं। अगर आप देखें रेवेन्यू के बेसिस पे या ग्रोथ के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट 29 एंड 31 काइंड ऑफ नंबर है। तो मैं ओवरऑल पूरे बिज़नेस का कंसोलिडेटेड अगर पकड़ूंगा तो 31 पकड़ूंगा दोनों का। लेकिन मेरा ये कल्याण पे इसलिए मैं उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि कल्याण का शोरूम का काउंट बहुत ज़्यादा है। वो 436 शोरूम पे खड़े हैं, इसलिए उनको वो एडवांटेज मिलना, फर्स्ट गो एडवांटेज मिलना और देना भी चाहिए। बिकॉज आप ये समझें कि वो मैंने सबसे आगे खड़े हैं इस समय ग्रोथ के बेसिस पे। तो 31% उनका है। सेकंड नंबर में मैं पीएन गाडगिल को पकड़ूंगा। थर्ड नंबर में मैं पकड़ूंगा टाइटन को। तीसरे नंबर पे टाइटन खड़ा है। इसमें टाइटन का ग्रोथ का जो अपडेट आया है, मेरे ख्याल से मैंने उसको अपडेट नहीं किया आपको, लेकिन ऐसे ही है, शायद 17, 18, 20% के आसपास है। तो वो तीसरे नंबर के प्लेयर हो गए। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो सेंको गोल्ड है, जिसका भी नंबर ठीक ठाक आया है। मुझे फर्दर नंबर नहीं याद है, लेकिन सीक्वेंस ऐसा बन रहा है। पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जो है उन पे भी एक अपडेट आया है, आज ही आया है शायद, मेरे ख्याल से मेरी नज़र से गया वो बेसिकली टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है। उनका ग्रोथ नंबर बहुत हाई है, लेकिन उनका स्टोर काउंट बहुत कम है। तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मैं पीसी चंद्रा ज्वेलर्स को भी ट्रैक ऑन करूँगा बेसिकली। तो मैं उनको एक्चुअल में ट्रैक ऑन कर रहा हूँ, मैं उसको अपडेट भी मैंने इसीलिए शेयर किया और मैं इन्वेस्टेड भी हूँ उसमें। तो मैं देख रहा हूँ उस स्टॉक को, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली टर्न अराउंड स्टोरी हो रहा है। उनके ऊपर काफ़ी डेट था, उस डेट को वो कम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये देखने लायक होगा कि कैसे कर रहे हैं वो काम को, क्योंकि उन्होंने जो अपडेट आया था वो मैंने आपने अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा। पीसी ज्वेलर्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहाँ समझाया। शायद 63% का ग्रोथ था उनका इस क्वार्टर के अपडेट में। तो वो इससे पिछले क्वार्टर में 86% शायद था। तो अच्छा कर रहे हैं वो बेसिकली। उनका साइज़ जो है वो छोटा है और उनके सेल में ग्रोथ दिख रही है इस समय, और उनके पास वो मोमेंटम है। और ये डेट ख़त्म कर ले जाएंगे तो फिर उनके पास जो प्रॉफिट पूल उनका बचेगा, जो पैसा आएगा, उसको वो फर्दर नए शोरूम्स खोलने में इन्वेस्ट करेंगे। पूरे क्वार्टर में उन्होंने एक शोरूम खोला था प्रीतमपुरा में, दिल्ली में। तो ये उनका अपडेट था बेसिकली। इसको मैं फर्दर और अहेड जाकर देखना चाहूँगा। तो मेरा ये मानना है कि जब इनके सारे फिनेंशियल्स और सब कुछ टर्न अराउंड स्टोरी खड़ी हो जाएगी, तो ये वो कंपनी है जो चैलेंज करेगी सेंको को, और इवन आप कह सकते हैं कि टाइटन को, जो कि क्लोजेस्ट कंपटीटर्स दिखते हैं बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर में। इस समय ज्वेलरी सेक्टर में ये वो कंपनियां हैं जिनको मैंने डिस्कस किया बेसिकली। ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ B2C सेक्टर की ही मैंने बात की यहाँ पे। B2B अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ उसमें। तो B2C जो है, बिज़नेस टू कस्टमर्स, जो सीधे कस्टमर्स को जो स्टोर्स में सेल करते हैं, उनके बेसिस पे ये एनोलॉजी बन रही है। आई होप आपको समझ में आए।
कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैंने एक अपडेट दिया है, एक ज्वेलरी सेक्टर का अंदाज़ा दिया आपको। आप देखें, ट्रैक करें, अपना एनालिसिस स्वयं करें। कुछ फर्दर आपको कोई अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछें, उस पर हम अपना मैं अगर मुझे कुछ अंदाज़ा होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।